नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं घंटी बजाओ और आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। घंटी बजाओ यानी पब्लिक की आवाज, टीवी न्यूज का वो कार्यक्रम जहां सिर्फ जनता के बुनियादी मुद्दों को जगह मिलती है। आज घंटी बजाओ में बात होगी डॉक्टरों की हड़ताल की, क्योंकि डॉक्टरों की बढ़ती ही जा रही हड़ताल से अब लोगों की जान पर बनाई है, लेकिन सरकार है कि कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली के लगभग दर्जन भर अस्पतालों में मरीज इलाज ना मिलने से मारे मारे फिर रहे हैं। कई तो जानलेवा बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन ऑपरेशन तो आप छोड़िए, डॉक्टर मरीजों की नब्ज तक टटोलने को तैयार नहीं। सवाल मरीजों के हित को सर्वोपरि रखने की शपथ लेने वाले डॉक्टरों से भी है, सरकार से भी। सरकार आखिर तड़पते मरीजों का दर्द क्यों नहीं महसूस कर रही? या तो सरकार सख्ती से हड़ताल खत्म करवाए, या फिर डॉक्टरों की मांग मानकर, अथवा बीच का कोई रास्ता निकालकर। तो डॉक्टरों की हड़ताल टीचर, बैंक कर्मियों या किसी और सरकारी महकमे की हड़ताल में फर्क होता है। डॉक्टरों की हड़ताल में लोगों की जान पर बनाती है। सरकार डॉक्टरों की हड़ताल न तोड़वाकर आखिर क्या साबित करना चाहती है? तो आज उन सभी की घंटी बजाइए जिनकी वजह से इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ सकते हैं। कोरोना काल में डॉक्टरों का काम ना करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। 8422840000 पर घंटी बजाएं। हमें क्या चाहिए? हम क्या मांगे? हमें क्या चाहिए? राजधानी दिल्ली में बीते करीबन 7 दिनों से डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। हम बस कह रहे हैं मैन पावर बढ़ाइए। जो 45,000 डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो घर पर बैठे, आप उनकी काउंसलिंग कराइए, उनको हॉस्पिटल्स में भेजिए। 100 से ज्यादा घंटे हमारा काम चलता है, ना खाते हैं पीते, हमारी हेल्थ भी अफेक्ट होती है, हम भी इंसान हैं। हड़ताल में बैठे तो आप बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है ऐसे हॉस्पिटल खोलने का। कोरोना की 3rd वेव आ रही है, ये सबको दिख रहा है, लेकिन जो डॉक्टर्स की कमी है ये किसी को नहीं दिख रहा है। तो एक तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण तीसरी लहर का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालात पिछली बार जैसे ना हो, इसीलिए देश भर के अस्पतालों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। सरकारी अस्पतालों में मरीज इलाज के इंतजार में तड़प रहे हैं। करीब 1 हफ्ते से ऐसे ही हालात हैं, फिर भी हड़ताल खत्म करने की कोई कोशिश होती नजर नहीं आ रही। तो फिर सवाल है, आखिर कब तक चलेगी ये हड़ताल? ये तो सरकार पर डिपेंड करता है। जिस दिन हमें कोई सोल्यूशन दे देंगे, हम खत्म कर देंगे। भारत सरकार क्यों ये नहीं सुन रही है? जब काउंसलिंग की बात आती है क्यों वो बहरी हो गई है? देखिए, अभी हमने लोगों से बात की है और अभी हमारा जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यूड है। साफ है कि डॉक्टर अब ये तय कर चुके हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे। हमारा शौक नहीं है स्ट्राइक, मजबूरी है ये स्ट्राइक हमारी। डॉक्टर्स का कहना कि हमारा 1 साल बर्बाद किया गया है और डॉक्टर्स को ओवरबर्डन कर दिया गया। अंडर स्टाफ है, इसकी वजह से ओवरबर्डन है, काम ज्यादा है, डॉक्टर्स कम है। और यहाँ तक कि पहली और दूसरी लहर में भी किस तरह की परेशानियां झेलने को मिली थी, ये भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वेव यानी पहली लहर नो एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं था, दूसरी लहर में ऑक्सीजन नहीं था, और तीसरी लहर नो डॉक्टर, यानी डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो फिर काम कैसे होगा? सवाल यही है कि बिना डॉक्टरों के तीसरी लहर से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ 7 दिनों में डॉक्टरों की कमी के कारण दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का पूरा सिस्टम बैठ गया है। कहने को सीनियर डॉक्टर अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन बिना जूनियर डॉक्टर्स के इलाज लगभग बंद हो गया है। तो इन्होंने उसकी पोजीशन को देख के डायलिसिस बोल दी, और डायलिसिस के बाद में उसके बाद में उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और कोई इलाज नहीं दिया गया। इलाज के नाम पर ये कह दिया गया कि हम कोई इलाज नहीं देंगे क्योंकि कोई डॉक्टर मुहैया नहीं है यहाँ पर। आप कहीं भी ले जाओ, हम ये लिख के भी नहीं देंगे क्योंकि ये सबसे दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, हम लिख के नहीं देंगे। आप ले जाओ, आपका पेशेंट सीरियस है
और पोजीशन ठीक नहीं है, इसकी भर्ती करने की पोजीशन है। तो मैंने कहा जब आपको इतना मालूम है तो फिर आप ही क्यों नहीं कर रहे हो उसका ट्रीटमेंट? आप भी तो डॉक्टर हो और इलाज तो आप भी दे सकते हो। तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और मना कर दिया। सोचिए क्या गुजरी होगी इस पिता पर जब उसे बताया गया कि उसकी बेटी की हालत गंभीर है लेकिन इलाज नहीं हो सकता। जमीर 13 साल की आफरीन को कंधे पर लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। उसकी एक किडनी खराब हो चुकी है। पिता इलाज की गुहार लगा रहे हैं लेकिन हड़ताल के कारण कहीं भी कोई भी अस्पताल बच्चे को भर्ती नहीं कर रहा। डॉक्टर भगवान होता है, जिंदगी देने वाला होता है। ये तो जिंदगी लेने वाले बनने हैं। अब एक बात बताओ, आज 8-10 दिन हो गए मेरी बच्ची को, कोई हॉस्पिटल नहीं ले रहा, कोई अस्पताल नहीं ले रहा, कोई डॉक्टर नहीं देख रहा। कहाँ क्या करूँगा मैं डॉक्टर थोड़ा हूँ, मैं क्या इलाज दूंगा? इसको डाइट की कोई बताया नहीं कि इसको डाइट क्या देनी है। मतलब जानवर से ही बदतर समझ के कर रखा है सलूक इन्होंने हमारे साथ। अब एक बात बताओ, इस बच्ची को इस पोजीशन में है, ये बच्ची के मैं इसे कहाँ लेके जाऊँगा? क्या मैं इसकी खिलाऊँगा? क्या मैं इसे दवाई दूँ? वो कह देगा कोई मेडिसिन भी नहीं लिख के देंगे हम। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण लोगों को हो रही परेशानी का जायजा लेने के लिए एबीपी न्यूज की टीम राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची। गरीब परिवार से होने के कारण वो किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकते, इसीलिए यहाँ आए थे कि यहाँ डॉक्टर देख भी लेंगे और दवाइयाँ भी मिल जाएंगी। लेकिन डॉक्टरों ने बिना दवाई दिए लौटा दिया। दवाई लिख के दे देते हैं, क्या वहाँ से ले लो, बाजार से लो, और यहाँ बाजार से लो तो 500, 600, 800 की दवाई बताते हैं। कहाँ से लूँगा मैं? हड़ताल की वजह से मैडम, नहीं तो सरकारी अस्पताल है, हर दवाई मिलती है यहाँ पर। ये लोग जानबूझ के नहीं देते, ये लोग दवाई जानबूझ के नहीं देते, ये जानबूझ के पर्चा देते लिख के बाजार से दवाई लो। बरेली से अपनी बेटी का इलाज कराने आई राजमाला सुबह 6 बजे से डॉक्टर से मिलने के लिए इंतजार करती रही। मेरी बेटी का इसे थैलेसीमिया बीमारी है। हाँ, इसका इलाज कराने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ जी। बरेली से आए हैं आप, काफ़ी लंबा सफ़र भी हो गया, कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं? सुबह 6 बजे से। 6 बजे से। और अभी तक क्या कहा है डॉक्टर्स? कुछ नहीं कहा है। हमारे साथ इस वक्त विशाल मौजूद है जो कि बागपत से आए हैं और फिलहाल उन्हें इलाज आरएमएल अस्पताल में नहीं मिल पा रहा है। मैम मेरा तो ये कहना है, जैसे हम आए हैं, स्ट्राइक चल रही है यहाँ पे, तो स्ट्राइक चल रही तो या तो अपॉइंटमेंट मत दो, और अपॉइंटमेंट दे रहे हो तो फिर स्ट्राइक खोलो, इलाज करो। अब हम यहाँ 8 बजे के बैठे, 12 बज के 4 घंटे हो गए हमें। मोतियाबिंद की मरीज रुक्मणी की देखने की क्षमता काफी कम हो चुकी है। बेटा उन्हें दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ पहुंचा, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने देखने से मना कर दिया। टेस्ट करवाने के लिए डेट मिली थी, आज डेट सुबह 8 बजे से आए हुए। दवाइयाँ नहीं मिल रही है, परेशानी है। आँख के डॉक्टर को दिखाता था, वो भी हड़ताल पे गए हुए हैं। सवाल है कि मरीजों को हो रही इस परेशानी का जिम्मेदार कौन है? ये सही है कि पहली जिम्मेदारी डॉक्टरों की है जो किसी भी स्थिति में मरीजों का इलाज करने की शपथ लेते हैं, लेकिन क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं कि मरीजों को हो रही परेशानी का हल निकाला जाए? डॉक्टर क्यों हड़ताल पर हैं, उस बात को समझा जाए। हड़ताल खत्म कराने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि डॉक्टर सड़क पे क्यों खड़े। ओमिक्रॉन का केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, थर्ड वेव एंटिसिपेट कर रहे हैं, और आपके 45,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो नीट पीजी क्वालिफाई कर चुके वो घर पे बैठे हैं। इस डॉक्टर को एडमिशन तो हमें नहीं देना, एडमिशन तो उनको देना, काउंसलिंग उन्हें कराना। तो उन्हें सोचना चाहिए। जब केसेस बढ़ जाते, जैसे कि आपने सेकेंड वेव में देखा था, जब केसेस काफ़ी बढ़ गए थे, तो बीच में ये भी आ गया था कि MBBS जो पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टर, थर्ड ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, उनको भी हम लगाएंगे कोविड के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो जो अनट्रेंड लोग हैं उनको आप लगाने को तैयार है, जो ट्रेंड घर बैठे हुए उनको आप घर पे ही बैठा रहे हो। ये सरकार की कमजोरी है, सरकार को सोचना चाहिए। डॉक्टर सरकार पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे का हल निकालने की पहल सरकार को करनी है। डॉक्टरों की मांग है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जल्द से जल्द काउंसलिंग शुरू की जाए। काउंसलिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की नौबत इसलिए आई क्योंकि सरकार ने इस साल मेडिकल पीजी में 27% OBC, 10% आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए आरक्षण का फैसला किया।
आर्थिक तौर पर कमजोर तबके की पहचान के लिए सालाना 8 लाख रुपए की आय की सीमा तय की गई। सरकार की इस आरक्षण नीति पर सवाल उठा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। 25 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने भी EWS के निर्धारण के लिए 8 लाख रुपए आमदनी की सीमा पर सवाल उठाया। सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया वो इस पर पुनर्विचार करेंगे, तब तक काउंसलिंग नहीं होगी, जिसके बाद कोर्ट ने 6 जनवरी तक के लिए सुनवाई टाल दी। सरकार से निवेदन है कि आप कोर्ट में अपील करिए कि मामले को एक्सपर्टाइज करें। आप कोर्ट में फास्ट ट्रैकिंग करिए मामले को, ताकि एटलीस्ट शेड्यूल आ जाए। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार के कारण ही काउंसलिंग में देरी हो रही है और इस देरी के कारण उन पर काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, वैसे तो है कि ड्यूटी आवर लिमिट होती है कि एक दिन में 8 घंटे काम करना है और एक वीक में 48, लेकिन डॉक्टर अभी 100 आवर से भी ज़्यादा काम करना पड़ता है एक वीक के अंदर। किसी की इमरजेंसी ड्यूटी लगती है तो उसमें आपको 24 आवर काम करना पड़ता है, लेकिन जो 24 आवर जिसको काम करना है वो भी अपने को एक्सटेंड करते हुए 36 आवर तक पहुंच जाता है। एक ड्यूटी में 36 से 38 घंटा वो काम करते हैं एक स्ट्रेच में, और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो डॉक्टर मरीज को अच्छे से ट्रीट कर पाएगा? फिर काउंसलिंग ना होने का मतलब है कि इन अस्पतालों में आने वाला डॉक्टरों का नया बैच अभी तक नहीं आया है। इस वजह से सभी अस्पतालों में जितने डॉक्टर होने चाहिए उसके 2/3 डॉक्टरों में ही काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर तीसरी लहर आई तो अस्पतालों में हालात और बिगड़ जाएंगे। सवाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी को सुनवाई होनी है तो क्या तब तक सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी और अस्पतालों में मरीजों को हो रही परेशानियों पर भी आंखें बंद रखेगी? ABP न्यूज आपको रखे आगे।